नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजसत्ता इंटरनेशनल पर। इस वक्त हम मौजूद हैं शहीद स्तर नए बस अड्डे पर, जो कि गाज़ियाबाद में स्थित है। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि डीज़ल के दाम पेट्रोल से ज़्यादा बढ़ते नज़र आए। इससे हमारे देश की जनता को बहुत बड़ा झटका पहुंचा है। डीज़ल पेट्रोल के दाम बढ़ने से जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आइए चलते हैं सीधे जनता के पास और जानते हैं जनता को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डीज़ल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? परेशानी क्या भाई साहब, जो परेशानी चल रही है वो तो चली रही है। एक तो लॉकडाउन में इतनी परेशानी हो गई थी, अब डीजल के इतने दाम बढ़ गए, मोदी जी ने इतने दाम बढ़ा दिए हैं, जो जेब में पैसे थे वो भी खर्च हो रहे हैं इनमें ही। आदमी को खाने को पैसा ना 80 रुपये लीटर का डीजल खा देगा, और पेट्रोल के भी 80 रुपये हो गए, डीजल के भी 78 हो रहे हैं, अब 75 हो रहे हैं। तो बहुत परेशानी हो रही है। पहले कहाँ 72 रुपये हो रहे हैं, वही तो 8 रुपये। तो दिल्ली में हम दिल्ली जान लगे, दिल्ली में खत्म हो गए तो हमें भरवाना तो दिल्ली में पड़ेगा, हम भरवा रहेंगे। हाँ, तो 80 रुपये तो बहुत हो जाते हैं भाई साहब। कहाँ 70 रुपये थे, 65 थे, अब 80 रुपये बहुत, 10 रुपये का तो मार्जिन बहुत हो जा। अच्छा, जिस तरह से ये डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर इसी तरह से बढ़ते रहे आगे तो क्या डीजल की गाड़ी लेनी चाहिए? हम पे मोटरसाइकिल ना समझ लिए, हम गाड़ी कहाँ लेंगे भाई साहब? अभी तो रेट इतने हाई फाई हो रहे हैं आगे तो, और किराया भी तो बढ़ रहा है फिर इस हिसाब से। अब हम मोटरसाइकिल छोड़ दें अपने घर पे तो फिर किराया मान ले, तो बराबर का हिसाब किताब पड़ रहा है ये। और क्या, 80 रुपये हो गए, 80 तो बहुत हो जा। कहाँ 60 रुपये थे, 60 रुपये से तो 70 भी थे, 70 से भी एडजस्ट कर रहा था आदमी। अब 2 लीटर पे 20 रुपये सीधे बढ़ गए। अब किसी आदमी को 20 रुपये से महीने कितने हो गए? 600 रुपये महीने हो गए। 600 महीने एक्स्ट्रा के जा रहे हैं, ये तो फालतू के जा रहे हैं। या तो अगर इसमें 10-5 दिन में अगर गिरावट नहीं आई तो बहुत परेशानी हो जाएगी आगे आदमी को। हम तो अप डाउन कम करने वाले हैं, जो ज़्यादा अप डाउन करने वाले हैं उनके लिए कितना, कोई को 10-10, 20-20 लीटर दिन में तेल लग रहा है, कोई महाराष्ट्र जा रहा है, कोई वहाँ जा रहा है, लोडिंग गाड़ियों को तो बहुत फ़र्क पड़ रहा है। इससे तो महंगाई हर जगह बढ़ेगी फिर तो। सरकार ने जो पेट्रोल और डीजल पे दाम बढ़ाए, इससे आप सहमत हैं या नहीं? नहीं सर, नहीं सहमत नहीं हूँ। कॉस्टिंग कम होनी चाहिए, इतना ज़्यादा बढ़ेगा तो एक्चुअली हम लोगों पे प्रेशर आ रहा है, ट्रांसपोर्ट पे प्रेशर आ रहा है, कॉस्टिंग बढ़ेगी हर चीज़ों की, तो वो सही नहीं है। 3 महीने लॉकडाउन लगातार लगा रहा, 90% गाड़ियाँ रोडों पर थी ही नहीं, उसके बाद भी ये डीजल के जो दाम बढ़ाए, क्या ये सही है? नहीं सर, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे भी जब ऑयल के प्राइसेस कम होने चाहिए थे तब भी ज़्यादा थे, और अब और ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, तो परेशानी तो बढ़ेगी, आम आदमी पे ही आएगी बात सारी। इंटरनेशनल मार्केट में जो डीजल के रेट हैं वो डाउन है, और हमारे इंडिया के अंदर ये बढ़ रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय रहेगी? यही सर, सरकार को सोचना चाहिए कि आम पब्लिक को भी परेशानी हो रही है, कॉस्टिंग हर चीज़ की बढ़ रही है इससे, तो मेरे हिसाब से इतना नहीं बढ़ाना चाहिए, थोड़ा कम ही करना चाहिए, ताकि आम आदमी को भी थोड़ी सुविधा मिल जाए। ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर हर चीज़ महंगाई हो रही है, पहले ही ज़्यादा महंगाई थी, अब और बढ़ेगी। इनकम है नहीं सर, तो फिर दिक्कत तो आम आदमी को ही बढ़ेगी ना सर, फिर फ़ायदा क्या है इस चीज़ का? जिस वक्त आपने गाड़ी ली, डीजल की गाड़ी है आपकी, आपने सोच के ली थी कि अच्छा है, माइलेज अच्छा मिलेगा, पैसा भी कम जाएगा, इसकी मेंटेनेंस में लगा दिए जाएंगे जो पैसे बचेंगे। अब आपकी क्या राय रहेगी कि लेनी चाहिए इस तरह से, अगर बढ़ते रहे डीजल के दाम, क्या लेनी चाहिए डीजल की गाड़ी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बल्कि अगर आप अब लॉन्ग रन पे देखेंगे तो पेट्रोल की गाड़ी ज़्यादा सस्ती पड़ेगी इसके मुकाबले, और सरकार पुश कर रही है इलेक्ट्रिक कार के लिए भी, बट इलेक्ट्रिक का इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं इंडिया में, तो फिर आदमी क्या करेगा? जिस तरह से डीजल और पेट्रोल पे दाम बढ़ रहे हैं, इससे क्या आप सरकार से सहमत हैं या नहीं है? सरकार से इस बात से तो सहमत नहीं है, लेकिन ये है कि जब लोकल ट्रैफिक इस समय जो चल नहीं रहा है, जिनके पास अपने कन्वेंस हैं, अगर वो जा रहे हैं तो अपने व्हीकल से ही आ जा रहे हैं, तो उस पर अर्थव्यवस्था में भी फ़र्क पड़ेगा। अगर रेट बढ़ाते जा रहे हैं तो वो लोग भी आने जाना कम कर देंगे, जिससे कि मतलब रोज़गार भी कम होंगे और मतलब अर्थव्यवस्था और गिरेगी। 3 महीने लॉकडाउन लगा रहा, 90% गाड़ियाँ रोडों पर थी ही नहीं, उसके बाद भी ये जो डीजल पे पेट्रोल पे दाम बढ़े हैं, इस पर आपकी क्या राय रहेगी? इनको रेट को ना वापस लेना चाहिए, ये मतलब एक तरह से गरीब मार है पब्लिक के ऊपर, इसको कम करना चाहिए। अगर अब जो बढ़ गया है तो इसको आगे नहीं बढ़ाएं, यहाँ तक ही रोक दें, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट में जो डीजल के दाम हैं वो गिर रहे हैं, कम हो रहे हैं, और हमारे इंडिया के अंदर वही दाम आसमान को छू रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय रहेगी सर? अब वो है कि इनकी अपनी इकनॉमी है, इकनॉमिक्स इनके मतलब इकनॉमी किस तरह से ये संभाल रहे हैं, ये इन पर डिपेंड करता है, इनकी अर्थव्यवस्था के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर। अगर इसको थोड़ा सा सावधानी से करें तो रेट और भी नीचे आ सकते हैं।
जैसा कि आप सभी ने देखा और सुना जनता की राय, सरकार के इस फैसले से अधिकतर जनता असहमत नज़र आई। सरकार के इस फैसले से अधिकतर जनता नाराज़ भी है, परेशान भी है, अपना दुख व्यक्त भी कर रही है। देश विदेश की खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजसत्ता इंटरनेशनल। मैं अशरफ हुसैन, कैमरामैन विशाल भट्ट के साथ। जय हिंद।